Hi. Hello everyone. So welcome to this session. So बच्चों मैं बताऊं this is the first time I'm doing this officially. So I'm really excited today. Jai Mata Di. Seriously, I've written Jai Mata Di over the top. Yes, I'm really excited because मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत अच्छे से information मिलनी चाहिए कि कौन सी फॉर्म किन बच्चों को भरनी है. And we should always be positive about the different forms. And we should never think कि like नहीं एक ही चीज़ है और उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम कहते हैं ना अपनी जान भी लगा देंगे, तो वही चीज़ है. ठीक है. और बच्चों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कौन कौन से फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और कौन से फॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए इस महीने, और क्या क्या ऐसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अगर आप तैयार कर लेंगे एक बार तो फिर आप हर फॉर्म उसी के थ्रू भर सकते हैं. ठीक है. यस मैम, बढ़िया लग रहे हो आप. थैंक यू सो मच. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज नई चीज़ के लिए. एज आई प्रॉमिस्ड एवरीवन कि काउंसलिंग पार्ट आई विल हैंडल द काउंसलिंग पार्ट and personalized notification will be sent to you on your respective groups. हमने फॉर्म भरवा लिया आप लोगों से और आपके ग्रुप्स पे बहुत जल्दी आपके मैसेज आने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे जो फॉर्म आउट होता जाएगा. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फिलिंग द फॉर्म्स वी आर विद यू. ठीक है. चलो तो स्टार्ट करें बच्चों. सबसे पहले बताओ एक्साइटेड यस और नो. चलो आ जाओ. तो बच्चों मेडिकल काउंसलिंग 2025 की हम आज शुरुआत कर रहे हैं एंड दिस इज अ सेशन नंबर 1. हर सैटरडे टू सैटरडे आपके सेशन होंगे. मैं आपको बता देती हूँ हर सैटरडे टू सैटरडे आपके ये सेशंस होने वाले हैं. ठीक है. ये आपके तब तक होंगे जब तक आपको नीट मेडिकल कॉलेज नीट क्लियर करके एक बढ़िया सा ड्रीम मेडिकल कॉलेज नहीं मिल जाता है. तो सबसे पहले मैं आपको पर्पस बताती हूँ कि आखिर अगर आपने नीट एग्जाम भरा है तो आपको इसकी क्यों ज़रूरत है. सबसे पहले मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बताना चाहती हूँ कि क्यों ज़रूरी है ये. ठीक है. हर बच्चे को देखना क्यों ज़रूरी है. देखो बेटा, एक आपका एक एग्ज़ाम होता है जो हर बच्चा लिखता है. उस एग्ज़ाम का नाम क्या है? नीट एग्ज़ाम. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप नीट एग्ज़ाम लिखते हैं. राइट और रॉन्ग जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. यस, सब बच्चे एग्ज़ाम लिखेंगे नीट का. और ये नीट का एग्ज़ाम कब है? आपका 4 मई को है. क्या है बच्चों? 4 मई को. ये बात तो एक ऐसी बात है जो हर बच्चे को पता है शायद क्लास में. ठीक है. ये आप सबको पता है कि मेरे को एग्जाम देना है, 4 मई को मेरा एग्जाम है. बट व्हाई डू वी नीड काउंसलिंग हियर? क्योंकि हर स्टेट की 2 तरह की काउंसलिंग होती है. देखो अब यहां पे काउंसलिंग ध्यान से देखना. अगर आपके पास 100% सीट्स हैं तो उसमें से 15% सीट्स हर कॉलेज की होती है ऑल इंडिया कोटा की. यानी कि अगर तमिलनाडु का बच्चा है तो वो दिल्ली में भी एडमिशन ले सकता है, क्योंकि अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं और वो ऑल इंडिया कोटा से अगर मैमसी में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता. बट उसके पास केवल 15% है वो. ठीक है. नंबर ऑफ सीट्स जैसे 100 सीट्स है तो 100 सीट्स में से 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए होगी, जहां पे डोमिसाइल नहीं चलेगा. आप उस राज्य के हैं या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. वहीं पे 85% सीट्स जो होती है वो होती है स्टेट कोटा की. कौन सी कोटा की होती है बच्चों? स्टेट कोटा की. ये होती है स्टेट कोटा की. अब ये यानी कि 100 में से 85 सीट 85 सीट्स स्टेट की काउंसलिंग भरवाएगी, यानी कि जो स्टेट अथॉरिटी है वो भरवाएगी सिर्फ अपने बच्चों को. तो यहां पे आपको चाहिए होता है डोमिसाइल. अब आप कहेंगे मैम ये डोमिसाइल क्या होता है? तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ. जो आपने एड्रेस प्रूफ नीट एग्जाम में लगाया है ना, दैट इज योर डोमिसाइल. जो आपके आधार कार्ड पे जो भी राज्य लिखा है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, या मेघालय या मिजोरम या राजस्थान, जो भी लिखा है दैट इज योर एड्रेस प्रूफ एंड दैट इज योर डोमिसाइल. तो अगर आपके आधार कार्ड पे राजस्थान है तो आप राजस्थान की ही 85% सीट्स को क्या कर सकते हैं, उसी के ऊपर आप चल सकते हैं. बाकी स्टेट की सीट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है, वो वहां के बच्चों के लिए अवेलेबल होती है. ठीक है. पहले तो ये चीज समझो. तो अब यहां पे क्या होता है, अब देखो बेटा, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली दिस इज सेम फॉर ऑल. ये सबके लिए एक जैसी है. इसमें ना तेरे लिए कुछ डिफरेंट है ना मेरे लिए कुछ डिफरेंट है, चाहे मैं राजस्थान से हूं कहीं से भी हूं, कोई डिफरेंट नहीं है. बट ट्विस्ट कहां आता है मेरे बच्चों? असली ट्विस्ट कहां आता है जिसके लिए हमें चाहिए होते हैं मेडिकल काउंसलिंग? वो ट्विस्ट है आपका स्टेट कोटा का. ठीक है. कहां पे ट्विस्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें इस पूरे मेडिकल काउंसलिंग में समझाने वाली हूं कि सर्विस बॉन्ड क्या होता है, सब कुछ क्या होता है. ठीक है. कहां आता है? स्टेट कोटा में. ठीक है. अब ये स्टेट कोटा में क्या है, यहां पे स्टेट काउंसलिंग जो होती है वो स्टेट की अथॉरिटीज कराती हैं.
जिसको हम कहते हैं स्टेट अथॉरिटीज। क्या कहते हैं इनको बच्चों? इनको कहते हैं स्टेट अथॉरिटीज। अगर आप इनका फॉर्म नहीं भर रहे हैं टाइम से तो आप इनकी काउंसलिंग में अपीयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं नीट एग्जाम भर रहा हूं और अगर मैं ये नहीं भर रहा हूं तो आप सोचो व्हाट इज अ गैप गाइस। बच्चे आप देख रहे हो क्या गैप मैम बताना चाह रही हैं तुम्हें? अगर आपने ये फॉर्म भरा, ये तो एग्जाम है, यहां की आपके मार्क्स आएंगे, बट उन मार्क्स के बेसिस पे आपको मेडिकल कॉलेज कैसे मिलेगा, ये है सबसे बड़ी चीज। तो अगर आप स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरेंगे तो टेक्निकली आप 85% सीट्स के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। समझे बच्चे? ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल काउंसलिंग कि आपको टाइम से बताया जाए कि आपकी स्टेट का फॉर्म आ चुका है, भर दो इसे, वरना आप नहीं अपीयर कर पाएंगे इन सीट्स के लिए। हो गया ना मेजर लॉस। इसलिए आप क्या कर रहा है, नीट से पहले ही 4 ऐसी स्टेट्स हैं जहां के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। इसलिए आपको कहते हैं ना जानकारी जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से नहीं है बेटा। एडमिशन के लिए कहते हैं ना साम नाम दंड भेद जो है लगा दे, बट इस बार एडमिशन ले जा। कई बार आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी देखे होंगे जो कहते हैं कि 550 पे मुझे लास्ट ईयर सीट मिल गई। सुना होगा आपने, ठीक है। मेरे पास भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जहां पे 670 वाला घर पे बैठा हुआ है। एक मेरे इसी चैनल पे कमेंट आया था, गर्मगोल बायोलॉजी वाले चैनल पे, कि मैम मेरे 650 आए हैं एंड मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ। बट वहीं पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 600 मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है, बिकॉज देवर इन्फॉर्म्ड, दे न्यू कि मुझे सारे फॉर्म्स भरने हैं, तभी तो मेरे चांसेस ऑफ एडमिशन बढ़ेंगे, वरना मेरे चांसेस ऑफ एडमिशन नहीं बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? यस, अवेयरनेस इज सुप्रीम। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये इतना समझ में आया? सबको नहीं आया? एक बार जल्दी से मुझे सब चैट बॉक्स में बताएंगे, मैं बताऊंगी सायरा, डोंट वरी। पहले तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, मैम है ना, आई प्रॉमिस्ड यू, G² आर्मी, आई प्रॉमिस्ड यू। ठीक है, यहां तक सबको समझ में लगा? अब आते हैं ऐसे कौन से फॉर्म्स है जो आज के सेशन में हम कवर करेंगे, और फिर जो भी फॉर्म आउट होता है फिर वो मैं नेक्स्ट सैटरडे के सेशन में आपको कवर कराऊंगी। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। अब सबसे पहले जो फॉर्म आउट हो चुका है उसका नाम है KSAT। तो जितने भी बच्चे इस टाइम पे कर्नाटक के हैं वो थोड़े से एक्टिव हो जाएं, या जो बच्चे जिनके पास थोड़े ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी हैं, जो कंसिडर करते हैं कि ठीक है अगर मेरे मार्क्स मान लो कि 600 आए हैं और मुझे इसी साल MBBS करना है बट मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा तो मैं प्राइवेट से कर लूंगा, वो लोग एक्टिव हो जाए चैट सेक्शन में। तो इस टाइम पे मुझे 2 तरह के बच्चे चैट बॉक्स में एक्टिव चाहिए। एक वो स्टूडेंट एक्टिव चाहिए जो कर्नाटका के रहने वाले हैं, कर्नाटका डोमिसाइल के हैं, और एक बच्चे मुझे वो एक्टिव चाहिए जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस पे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं प्लस मैक्सिमम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है कर्नाटका में। ठीक है बच्चों, मैं आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रही हूं, अब आप ध्यान से सुनिए। सिर्फ ये 2 बच्चे एक्टिव रहेंगे, बाकी सब सुनेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए। कर्नाटका का जो है, जो कर्नाटका डोमिसाइल के है, अगर आपने KSAT का फॉर्म नहीं भरा तो यू कैन नॉट अपीयर फॉर काउंसलिंग। It is mandatory for Karnataka students to fill KSAT form to appear in medical counseling for MBBS, BDS, BHMS, BUMS, BMS and BSc Nursing and Veterinary Sciences. कितना जरूरी है समझ रहे हो? For 85% seats, if you are a Karnataka domicile, you have to fill this form to appear in medical counseling. So कर्नाटका के लिए ये हो जाता है mandatory. अब एक क्वेश्चन बच्चों को आता है कि मैम क्या इसका अलग से कोई एग्जाम है? नो एग्जाम, इसका कोई भी अलग से एग्जाम नहीं है फॉर कोर्सेज लाइक MBBS, क्योंकि इसके लिए आपको नीट एग्जाम देना है। फॉर BMS, फॉर BHMS, फॉर BUMS, फॉर वेटरनरी, फॉर नर्सिंग। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, तो आपके लिए मैंडेटरी। अब आते हैं अदर स्टेट्स के स्टूडेंट। हाँ, जैसे सोनाली ने क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा, मैम दूसरे बच्चे भी KSAT भर सकते हैं क्या? अब मैं यहां पे बता दूं बेटा, KSAT
दूसरे स्टेट्स के बच्चे भर सकते हैं, ट्रू। इनको भी कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है। बट कंडीशन क्या है, हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ चुनिंदा ओपन सीट्स होती है। ओपन सीट्स का मतलब होता है सीट्स जहां पे किसी भी स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है, बट ओनली फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है, और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में अपीयर करना चाहते हैं एज अ सेफ साइड, तो यस यू हैव टू फिल द फॉर्म। आपको यहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा कर्नाटका का। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। यस नैन्सी, बिल्कुल सही। अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन नॉट हैव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर 85% सीट्स। अदर स्टेट्स को अगर एडमिशन लेना है तो वो 15% ऑल इंडिया कोटा से लेना होगा। आप 85% कोटे से नहीं ले सकते, वो सिर्फ कर्नाटका वालों के लिए है। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वहां पे कुछ 50% मेडिकल सीट्स होती है, ओपन सीट्स, जहां पे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर काउंसलिंग बेस्ड ऑन देयर मार्क्स इन नीट एग्जाम। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं देना है लक्ष्मी, नो एग्जाम। मैंने यहां पे लिखा है देयर इज नो रिटन एग्जाम सेपरेटली, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नीट एग्जाम। ठीक है, एग्जाम आपने नीट का ही लिखना है, उसके बेसिस पे अब आपको कहां कहां सिलेक्शन मिलेगा वो अलग स्टोरी है। मैम और उस 15% से कैसे मिलता है बेटा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना, पहले ऑल इंडिया कोटा की होती है, फिर स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है। पहले ऑल इंडिया कोटा की सीट्स फिल होती है, फिर स्टेट की सीट्स फिक्स होती है, तो वो आपकी कराती है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, यस मैम। डू वी नीड डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आधार कार्ड? अगर आप कर्नाटका के हैं तो आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो साइट है वो के साइट की आपको साइट दिख जाएगी, नहीं है तो मैं आपको अभी टेलीग्राम पे सारी इंफॉर्मेशन, ब्रोशर, दोनों चीजें आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, यस। अब चले नेक्स्ट चीज पे, क्या के साइट के बारे में सबको क्लियर है? एनी डाउट विच एनी स्टूडेंट? और मैंने इसकी अपने चैनल पे एक फॉर्म फिलिंग की वीडियो भी बना रखी है, बहुत सिंपल फॉर्म फिलिंग है इसका। कर्नाटका के स्टूडेंट सिर्फ ऐसे ही नहीं इनके लिए अपीयर कर सकते, दे कैन अपीयर फॉर वेरियस अदर एग्जाम्स लाइक एग्रीकल्चर साइंसेज ऑल्सो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम। नाउ सेकेंड इज फॉर दिल्ली। जितने भी चैट बॉक्स में दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं प्लीज एक बार एक्टिव हो जाएं। दोज हु आर दिल्लीइट्स, दोज हु हैव डन, अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देती हूं, जिन्होंने 11th एंड 12th दिल्ली स्कूल से की है, दिल्ली के स्कूल से की है, they are eligible for this form. If you have done 11th and 12th Delhi के स्कूल से, then you are eligible to fill this form. And if you have done 11th and 12th from states like Rajasthan, Haryana, Punjab, then you are not. यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर जा रही हूँ या नहीं, या किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। यस बेटा कोमल, एक एक करके चलेंगे ना। देखो बेटा, ऐसे अपनी अपनी स्टेट का लेके आएंगे तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं कह रही हूँ जब जब मैं जिस स्टेट के बारे में बोलूँ वही बच्चे एक्टिव रहे, बाकी सब सुने। ठीक है बच्चों, यस। ऐसे नहीं सीबीएसई वाले, ना ना ना, दिल्ली स्कूल से होना चाहिए। सीबीएसई तो पूरे इंडिया का बोर्ड है भाई, इट इज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नहीं, आई एम सेइंग जिन्होंने 11th एंड 12th किसी दिल्ली के स्कूल से की है, दे आर एलिजिबल। ठीक है, क्लियर है हम? अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। Now there is a very huge university called as IPU, very prestigious, very reputed university in Delhi, which is a private university. सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता दूं कि ये एक तरह की कैसी यूनिवर्सिटी है, ये एक तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। क्या नाम है इस यूनिवर्सिटी का? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिस इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के पास कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग ये कराता है, जैसे VMMC, ठीक है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिसकी काउंसलिंग इसके अंडर है, दिल्ली के कॉलेजेस की। मान लो कि अगर दिल्ली के कॉलेज हैं मेडिकल कॉलेज, तो दो तरह के से इनकी सीट्स भरी जाती है। एक दिल्ली के कॉलेज की सीट भरता है MCC, और दूसरी जो संस्था है जो दिल्ली के कॉलेज की सीट भरती है मेडिकल कॉलेज की, उसका नाम है IPU।
ठीक है बच्चों, तो ये एमसीसी तो आप भरोगे ही भरोगे क्योंकि आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में अपीयर करना है। बट अगर आप दिल्ली आइट है और आप अपने नंबर ऑफ चांसेस बढ़ाना चाहते हैं कि मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हों, तो आपको आईपीयू का फॉर्म भरना इज मस्ट, क्योंकि अगर आप नहीं भरोगे तो आपके लिए जो नंबर ऑफ सीट्स का पूल है वो कम रहेगा। और आपको पता है मेडिकल में जितना कंपटीशन है ना वो तुमसे छुपा है ना मुझसे छुपा है, तो आपको अपने चांसेस ऑफ एडमिशन को बड़ा करना है। इसलिए अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं, अगर आप एमबीबीएस की काउंसलिंग, बीडीएस की काउंसलिंग, बीएचएमएस की काउंसलिंग, बीयूएमएस की काउंसलिंग, नर्सिंग की, इन सब की, इवन आर्मी कॉलेज भी आईपीयू के अंडर आता है, वीएमएमसी भी इसके अंडर आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसमें आता है, एसिक भी इसी में ही आता है। ठीक है, ये फॉर्म आउट हो चुके हैं, इनकी अभी इस महीने फॉर्म भरा जा सकता है। तो इसलिए मेरे बच्चों, जितने भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th-12th किया है, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 11th-12th दिल्ली से किया बट रहते हरियाणा में, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 11th-12th दिल्ली से किया और दिल्ली में ही रहते हैं, जैसे मैं तो एलिजिबल हूं, मुझे कैटेगरी बेनिफिट भी मिलेगा। बट अगर मैंने 11th-12th दिल्ली से किया है बट रहती मैं हरियाणा में हूं, फरीदाबाद में लेट से, तब मैं फॉर्म भर सकती हूँ बट मुझे कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर्म मैं भर सकती हूँ बट जो कैटेगरी बेनिफिट होता है कि मैं ओबीसी से हूँ या एससी से एसटी से हूँ, वो मुझे आईपीयू में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ दिल्ली वालों को ही मिलेगा। समझ लगा बच्चों? तो यानी कि हाँ, बीडीएस की भी यहीं से होगी सिद्रा, यस, सारी काउंसलिंग यहीं से होगी। तो इसलिए अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए आईपीयू का फॉर्म भरना एक मस्ट चीज है। ठीक है बच्चों? हाँ मैम, व्हाट अबाउट द ओपन सीट्स? बेटा, एम्स दिल्ली की सीट्स एमसीसी फिल करता है, 100% सीट्स आर फिल्ड बाय एमसीसी, ऑल इंडिया कोटा, उसमें कोई स्टेट कोटा नहीं है। किसी भी एम्स में स्टेट कोटा नहीं होता है, उसकी 100% सीट्स एमसीसी ही भरता है, उसकी 100% सीट्स आपके ऑल इंडिया कोटा में ही आती हैं। ठीक है? यस मैम, एमसीसी का भी फॉर्म भरना होता है, वो अभी नहीं आएगा, वो आएगा नीट एग्जाम के बाद। जब वो आएगा मैं तब भी बताऊंगी तुम्हें। आयुष का फॉर्म अलग होता है, एमसीसी का फॉर्म अलग होता है, बता दूंगी जब जब जो फॉर्म आएगा। अभी जो आ गए उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, चलो, हमें हर सैटरडे मिलना ही है। तो दिल्ली वालों को भी समझ में आ गया, अभी आईपीयू का फिल करें। बिल्कुल सही पर्ल, बिल्कुल सही बेटा। तो अभी दिल्ली वाले ये भरेंगे, कर्नाटका वाले ये भरेंगे। बट अगर आपके पास, आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आपको लगता है कि आप 40-50 लाख खर्च करने योग्य हैं और आपको बस एमबीबीएस करनी ही करनी है, तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट्स में केसैट का। आईपीयू का फॉर्म दिल्लीइट्स या जिन्होंने 11th-12th दिल्ली से किया है वो भर सकते हैं। यहां तक हम क्लियर है बिल्कुल? और अगर आप आईपीयू का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको और कोर्सेज का भी बेनिफिट जरूर मिलेगा जब आप ब्रोशर देखेंगे, जो कि मैं अभी सेंड करने वाली हूं अपने ग्रुप्स में, तब आप देख लेना। ठीक है? नहीं है इतना पैसा? कोई नहीं, हमारे पास भी नहीं था पैसा, हम जी नहीं रहे क्या? हम जी नहीं रहे क्या? नहीं था हमारे पास भी पैसा, क्या हो गया इसमें? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्म हियर। ये तो 2 फॉर्म्स हो गए जो आ चुके हैं। ठीक है, अब एक हाल ही में कल तीसरा फॉर्म आया है जिसका नाम है सीएमसी वेलोर का फॉर्म। ये फॉर्म भी आउट हो चुका है। अब जितने भी बच्चे तमिलनाडु के हैं या जितने भी बच्चे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हैं वो प्लीज एक्टिव हो जाए चैट बॉक्स में। यस बच्चों, हाँ, वो बच्चे एक्टिव हो जाए चैट बॉक्स में। जितने भी बच्चे क्रिश्चियन हैं, जितने भी बच्चे तमिलनाडु के हैं, वो एक बार जल्दी से एक्टिव हो जाए। तो सीएमसी वेलोर के बारे में मैं बता दूं, इसकी जो ये एक तरह का प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट कॉलेज है, और इसकी जो रैंकिंग है वो नंबर 3 पे चल रही है। सिंस कोई भी कॉलेज जिसकी रैंकिंग नंबर 3 है तो इतना हमें समझ में आता है कि भाई ये अच्छा कॉलेज है, राइट मेरे बच्चों? अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सबसे खास बात क्या है? पूरी दुनिया कल वीडियो बना रही थी कि 3000 रुपये इसकी फीस है, बट मैंने कल अपने एक वीडियो बनाई थी मैंने अपने चैनल पे, जहां पे मैंने क्लियरली बताया था कि फीस 3000 नहीं है, वो सिर्फ ट्यूशन फीस है। आपकी फीस 90,000 है जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन।
तो प्लीज बी इन्फॉर्म्ड। जरूरी नहीं है कि हर वीडियो जो हम देखें, जो हम थंबनेल देखें, वो सच हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पूरा ब्रेकअप भी दिखाया था अपनी वीडियो में, अगर आप देखेंगे। ऐसा नहीं है 3,000 रुपये उसकी सिर्फ ट्यूशन फीस है, उसके अलावा उसमें लिखा हुआ है हॉस्टल फीस आपकी 8,000 रुपये है। तो प्लीज बी इन्फॉर्म्ड गाइस। यस, तो अब ये जो कॉलेज है, इसकी जो केवल ट्यूशन फीस की बात करूं, वो है बच्चों 3,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पे ये फॉर्म किन को भरना चाहिए? ये फॉर्म बच्चों देखो, इसमें अगर आप देखेंगे ना, मैंने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि इसमें ओपन सीट्स केवल 2 है, सिर्फ 2। अब बताना स्टेट कितनी है? 30 लाख बच्चा है, 2 सीटों के लिए फॉर्म भरोगे? कोई सस्ता फॉर्म नहीं है, 1,200 रुपए का फॉर्म है, तो नहीं भरना ना। ऐसा थोड़ी है जो फॉर्म दिखे वो हम भर दें, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ होना भी तो चाहिए, चांसेस भी तो होने चाहिए। अब बट अगर मैं यहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं, तो यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस, उनके लिए बहुत सारी सीट्स होती है क्रिश्चियंस के लिए। तो यानी कि क्रिश्चियंस के लिए अगर हम देखें तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फिल करने के लिए। अगर तमिलनाडु का भी देखें तो यहाँ पे तमिलनाडु स्टूडेंट्स के लिए भी काफी सारी सीट्स हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था और इसमें भी मैं बता रही हूँ, जो बच्चे क्रिश्चियंस हैं, जो तमिलनाडु से है, प्लीज ये फॉर्म आप ही भरें ओनली। इसके अलावा अगर आप 2 सीटों के लिए 1,200 रुपए खर्च कर रहे हैं तो बेटा टेक्निकली इट मेक्स नो सेंस। हमें अपने फाइनेंसेस भी तो देखना है ना, हमें ये भी तो देखना है ना हम कहाँ ढंग से इन्वेस्ट करें। अभी तो बहुत सारे फॉर्म आएंगे, ऐसे थोड़ी है पैसे लुटा दे कि मम्मी फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। हमें अपने पैसों को लेकर स्मार्ट भी तो होना है ना। एक इस टाइम पे मेरे को याद है कि मैं भी जब फॉर्म वाला ये टाइम होता है, यस, तो 20-25 हज़ार अलग से निकालने पड़ते थे, क्योंकि बहुत फॉर्म्स होते थे हमारे टाइम पे, पीएमटी का अलग, एम्स का अलग, ठीक है, बहुत सारे होते थे। ठीक है, क्रिश्चियन फ्रॉम बट उड़ीसा यू कैन स्टिल फिल। यस, क्रिश्चियंस अगर आप दूसरे स्टेट से भी है तो आप फिल कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी सीट्स है, यू कैन स्टिल फिल। इफ यू आर क्रिश्चियन फ्रॉम अदर स्टेट्स यू कैन स्टिल फिल। तो मैंने यहाँ लिखा है क्रिश्चियंस एंड तमिलनाडु डोमिसाइल, उनके लिए सबसे सही फॉर्म है ये, अगर आपको भरना है। एक ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है और उसमें पैसा भी कम लग रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब जो 4th है, जो कि आज या कल में, आपको पता है आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस का दिन है, बट हम लोगों के लिए वैलेंटाइंस का मतलब होता है सिलेक्शन। आपका शायद कोई और मतलब हो सकता है, बट मेरे लिए यही मतलब है कि मेरे बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाए। पढ़ाते तो सब है, बट गुरु का काम होता है ओवरऑल बच्चे को ये बताना कि तूने वहां तक पहुंचना है, वो तेरा शिखर है जहां तक तुझे जाना है। ठीक है, यस, हमारे लिए सिर्फ सिलेक्शन ही हमारा वैलेंटाइंस है, ट्रू वैलेंटाइंस। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें मिड फेब में एक्सपेक्टेड है, आज या कल में मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है कि एक बहुत ही बड़ा फॉर्म यानी कि CUET UG का फॉर्म आउट होने वाला है, आउट होने वाला है, ये होने वाला है। मैं यहाँ पे लिख दूं वरना सब कहेंगे ये क्या बोल दिया। ठीक है, यस, सून, सून लिख दिया मैंने, मतलब आज या कल में एक्सपेक्टेड है। क्या है ना, आउट में ऐसे बोल रही हूँ बट लिखा हुआ देख लेते तो लोग गलत गलत वीडियोस बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे सही कर दिया, सून आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि हर स्टूडेंट को CUET का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एवरी नीट एस्पिरेंट should appear for CUET एग्जाम एज वेल। अब आपका पहला सवाल ये हो सकता है, मैम इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, बड़े सारे आपके क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बेटे डोमेन्स होते हैं, 5 डोमेन, जिसमें आपका लैंग्वेज होता है एक, यानी कि आपकी इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, एक आपका होता है जनरल स्टडीज, एक जैसे फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हैं हमसे, नीट में पढ़ रहे हैं ना आप हमसे। नसीब बेटा ये हरियाणा वाले भी दे सकते हैं, अभी बता रही हूँ धीरे धीरे, डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू, आराम आराम से, मैं यही तो हूँ तुम्हारे लिए। तो बेटे फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, लैंग्वेज भी, जनरल स्टडीज भी, इसमें अगर आप अच्छा परसेंटाइल लाते हैं तो इसमें यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद,
जो इंडिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है उसमें आप एडमिशन ले पाते हैं, टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, रामजस कॉलेज से, ठीक है, मैं BHU से पास आउट हूँ। तो अगर आपने ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपको CUET देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों के अब जहन में आएगा, मैम कौन कौन CUET भर सकता है? इट इज फॉर ऑल स्टेट, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल स्टेट्स, इसमें कोई ये झमेला नहीं है, ठीक है। ऑल स्टेट्स, किसी में भी आप जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के आप कहीं के भी, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं इसका, ठीक है बच्चों। इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? अगेन NTA ही कंडक्ट कराता है और NTA के साइट पे ही आउट होगा। फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगी, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन से कोर्सेज, यस एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है मैम कौन से कोर्सेज है जो हमें देखने हैं। तो अगर हम कोर्सेज की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे BSc के सारे कोर्सेज है, BSc फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, लाइफ साइंसेस, ये मैं तुम्हारे वाले बता रही हूँ, हाँ GS कंपल्सरी है, ये मैं तुम्हारे वाले बता रही हूँ बच्चे जो आप लोग अपीयर करेंगे। स्टैट्स ऑनर्स, MBBS नहीं होता इससे, नहीं 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 नसीब, इससे MBBS नहीं होता है, इससे अदर कोर्सेज होते हैं, इससे MBBS के लिए नहीं, MBBS के लिए नीट एग्जाम है, ये अदर कोर्सेज के लिए है। ऑनर्स, बायोटेक ऑनर्स, यस, जेनेटिक्स, फोरेंसिक्स, BSc नर्सिंग ऑल्सो इन सम कॉलेजेस, जेनेटिक्स में भी, यस यस यस, जैसे कि जेनेटिक्स जो है BHU का बहुत मशहूर है, मॉलिकुलर जेनेटिक्स वाला। बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, ये सारे, हाँ बायोटेक ऑनर्स सारे यहाँ पे मिलेंगे। पैरामेडिकल के लिए नहीं है, वो मैं बताऊंगी आयुष, वेट, समझ में आया। एग्रीकल्चरल कोर्सेज, यस जो कोर्स बोलो यहाँ पे, फार्मेसी, B फार्मा यहां से मिलेगा UG वाले से, जो कोर्सेज, साइकोलॉजी, BSc साइकोलॉजी ऑनर्स, बिल्कुल सही यहां से मिलेगा आपको, यस बिल्कुल। बायो वाले फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, आई थिंक उसमें मैथ्स भी होता है, PCBM कर पाएगा, ये देखना पड़ेगा बेटा। अब इस फॉर्म की फीस अराउंड 500 रुपीज पर सब्जेक्ट होती है, जितने आप चूज करते हो बच्चों, तो आप मान के चलो 2000 तक का फॉर्म होगा, ये भी 2000 तक का। अभी आएगा तो मैं आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स बताऊंगी, अगर 2025 में कोई चेंज भी हुआ है तो अगर नीट के अलावा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फीस लगेगी नहीं तुम्हारी, गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फीस नहीं लगेगी। मैंने BHU में 2500 रुपए में पढ़ाई किया, पता है ना तुम्हें, बस उतनी फीस है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट बेटा, BMS की नीट के थ्रू होती है, नीट एग्जाम के थ्रू, ये अलग है। हाँ, फिजियोथेरेपी के भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो CUET के थ्रू होते हैं, BPT, यस बैचलर इन फिजियोथेरेपी CUET के थ्रू होते हैं, हाँ जी। इसलिए मैं कह रही हूं कि दिस इज योर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, कुछ और भरो या ना भरो, इसको जरूर भर देना, इसका एग्जाम भी देने जाना है, और इसका एग्जाम नीट के बाद होता है, नीट का मई में है तो इसका जून में होगा, ठीक है, अप्रैल में, मई में एग्जाम है तो जून में होगा इसका, मतलब कि 20-25 दिन बाद शुरू होता है। BMLT कोर्सेज भी मिलते हैं, ठीक है। ये वाला मैथ्स कंपल्सरी किसी के लिए नहीं, नो नो इट्स नॉट कंपल्सरी, नो, ठीक है बच्चों। ये अभी आएगा तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी, बट इस पे ध्यान रखना, जब भी मैं नोटिफाई करूं, अगले सैटरडे जब मैं मिलूंगी, ठीक है, तो जब भी मैं नोटिफिकेशन दूं कि फॉर्म कैसे भरना है, तो ध्यान में रखना इसको। हाँ हाँ, 3 डोमेन, नहीं नहीं बेटा काशु नहीं, जो बताया वही है। ये फॉर्म इसका जो फिल करना होता है थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा एक बार, यहाँ पे लाइव में समझाऊंगी आपको, ठीक है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करूंगी ना, तो आपको समझाऊंगी कि बेटा ऐसे ऐसे होता है। BDS इसके थ्रू नहीं होता है नेहा, वो नीट के थ्रू होता है, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्म पे आपको अपनी नजर गड़ाए रखनी है, ठीक है। अपकमिंग इवेंट है आपकी लाइफ का, जो मुझे लगता है आपको जरूर भरना चाहिए, और इसके अलग से पढ़ना भी नहीं है, आपका नीट का सिलेबस ही है, यू डोंट हैव टू स्टडी अलग से। अब इसके बाद जो एग्जाम एक्सपेक्टेड है, मैं टाइमलाइन बता देती हूँ, जो अब इसके बाद जो और फॉर्म्स इस बार एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा, एक्सपेक्टेड इन दिस मंथ, वो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से हैं, बट जरूरी नहीं आपको सब कुछ फिल करना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बिहार का भी कुछ आउट नहीं हुआ है, ना गुजरात का। एक आइजर का फॉर्म आने वाला है,
और सबसे अच्छी बात क्या, आइजर में अब एज लिमिट हटा दी है, यानी कि अगर आप पैदा हुए हैं 10 अक्टूबर 2000 के बाद तो एवरी स्टूडेंट इज एलिजिबल। मतलब अगर मैं 1999 में भी हुई हूं तो आई एम नॉट एलिजिबल, मेरा जो पैदाइश है वो इस डेट के बाद होनी चाहिए। तो अगर मैं जून 2000 में भी पैदा हुई हूं स्टिल आई एम नॉट एलिजिबल। ठीक है बच्चों, सो ये वाला नहीं बेटा, और स्टेट्स के नहीं आएंगे, जब आएंगे बता दूंगी। तो यानी कि अब आप चाहे 2 साल ड्रॉपर हो, 3 साल ड्रॉपर हो, यू कैन अपीयर फॉर आइजर। तेलंगाना में नहीं है। फिर आते हैं नाइजर, इसका भी फॉर्म एक्सपेक्टेड है, इसका फॉर्म आता है नेस्ट, इसके फॉर्म का नाम है नेस्ट, ये भी एक्सपेक्टेड है इस महीने आना। एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भी एक्सपेक्टेड है इस महीने आना। एम्स पैरामेडिकल सबसे हिट है फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, ठीक है, बीएससी नर्सिंग बेसिक्स जिसके अंदर लड़के भी एडमिशन ले सकते हैं, बट बीएससी नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं। ठीक है, यस। वेटरनरी कोर्सेज यूईटी से होगा, नीट के थ्रू, काउंसलिंग में नीट के थ्रू, कुछ सीयूईटी के थ्रू भी होता है, नॉट कंपल्सरी। बिल्कुल सही आयुष, रेडियोलॉजी, ओटी कोर्सेज बिल्कुल सही, लैबोरेटरी कोर्सेज, यस, एम्स पैरामेडिकल। ठीक है बच्चों, यस। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड हैं सीयूईटी यूजी, कुछ आउट हो चुके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कि आपका आउट जो हो गए हैं वो मैंने आपको बताया है केसैट का, सीएमसी वेलोर का और आईपीयू का। ठीक है बच्चों, और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वो ये वाले, जेनेटिक इंजीनियरिंग सीयूईटी के थ्रू। एमएनएस क्या होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ध्यान से सुनो, नीट के थ्रू ही होता है। ठीक है, जिन लोग को नर्सिंग में जाना होता है उनके लिए टॉप नॉच होता है एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, क्योंकि उसमें, और पता है स्कोर कम से कम 650 के ऊपर चाहिए होता है काउंसलिंग में, यस, एमएनएस के लिए। फिर एक इंटरव्यू होता है, फिजिकल चेक होता है, उसके बाद जाके आपको एमएनएस मिलता है, क्योंकि एमएनएस की सैलरी होती है 1.5 लाख रुपए महीना, इतनी जल्दी डॉक्टर भी नहीं कमा पाता, यस। इसलिए फिर एमएनएस सुपर हिट है कि भाई पता है कि सिक्योर जॉब है, 100% जॉब गारंटी है, 100% गारंटीड है, 1.5 लाख रुपए महीना मिलेगा। कम नहीं होता यार, गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए महीना ना बहुत बड़ी बात होती है। आर्मी के लिए होती है ये नर्सेस, या आर्मी को सर्व करने जाएंगी, इसलिए टॉप नॉच बच्चे उसमें चूज किए जाते हैं। हाँ, एएफएमसी का भी इंटरव्यू आपको पता अलग से होता है, उसकी भी सीट्स एमसीसी भरवाता है। ठीक है बेटा, आइजर और नाइजर रिसर्च के लिए होते हैं, जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड कुछ नहीं है, दिस इज ऑल फॉर रिसर्च। ठीक है, तो ये है बच्चों पूरा का पूरा आज का सेशन। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। ठीक है, हाँ, वेबसाइट जब आएंगे बताती जाऊंगी। देखो बेटा, इट इज अ प्रोसेस, हर सैटरडे हम मिलेंगे, जो फॉर्म्स आउट हो चुके होंगे वो मैं यहाँ बताऊंगी, जो फॉर्म्स एक्सपेक्टेड है वो यहाँ बताऊंगी, जो फॉर्म निकल चुके हैं वो भरना कैसे है। जैसे कि अभी मुझे सीयूईटी का है कि इस 1 या 2 दिन में सीयूईटी आ जाएगा, तो ये फॉर्म भरना कैसे है, दिस आई विल गाइड यू। ठीक है, ये मैं आपको गाइड करूंगी इसके बारे में। ये देख रहे हो मेरे साथ क्या हो रहा है, ये देख रहे हो बच्चों, मैं उसे हाईलाइट करना चाहती हूं, बट मेरे साथ कुछ ऐसी ही चीजें क्लास में होती हैं हमेशा ही। यस, ठीक है। मैम आप सुन ही नहीं रहे, क्या सुनाऊं बताओ। हाँ मैम, आपने कहा था कि आप आईपीयू सैट के लिए पीवाईक्यू पेपर्स देंगे। बेटा वो मुझे भी रिसर्च करनी पड़ेगी, चलो मैं टीम को बोलती हूँ कि थोड़ा रिसर्च करे। मैम नाइजर में भी 2000 के बाद वाले फॉर्म, यूपी वालों का भी कोई फॉर्म नहीं आया बेटा। हैशटैग यूपी लिखने से कोई बगावत थोड़ी हो रही है क्लास में, बगावत थोड़ी हो रही है क्लास में, जिसका आएगा उसी का तो बताऊंगी। या ऐसे यूपी वाले से कहे भाई सुनो यार फॉर्म निकालो तुम, क्योंकि मेरे बच्चे कह रहे हैं फॉर्म निकालने के लिए, ऐसे थोड़ी होता है भाई, जिसका आएगा उसी का ही तो बताऊंगी, मजाक थोड़ी चल रहा है। जबरदस्ती फॉर्म थोड़ी निकलवा दूंगी भाई, जिसका नहीं है नहीं है, जिसका है उसका है। उनकी सरकार को इसके थ्रू पैसा चाहिए तो चाहिए, यूपी वाली सरकार को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो महाकुंभ से मस्त रेवेन्यू बना ली है ना। यस,
और बेटा आई कैन फोर्स IPU फॉर प्राइवेट कॉलेजेस नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग कराते हैं जैसे VMMC, बट ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अब बच्चों सुनो ध्यान से, ये है पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस। कैसे लगा डू लेट मी नो, और अगर आप अपने ऑफ फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहते हैं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस लिंक के थ्रू अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करा सकते हैं इस काउंसलिंग में, ठीक है। फॉरेंसिक की वीडियो बहुत जल्दी मेरे अभी चैनल पे आउट होगी, उसको देख लेना, ठीक है। चलो बढ़िया। सो बच्चों आपको ये सेशन कैसा लगा, इंटरेक्टिव सेशन? अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इन इंटरेक्टिव सेशंस में, हर सैटरडे मेंटोरशिप सेशंस में जहाँ पे मेडिकल काउंसलिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन है, कैसे फॉर्म भरवाना है, कौन सा कब भरना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस बॉक्स में जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से जाके आप ये ले सकते हैं। मेरा एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मेडिकल काउंसलिंग कोर्स है, दिस इज जस्ट फॉर 1099 रुपीज़, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी क्लासेस हमारे जो सैटरडे टू सैटरडे उसमें आपको मिल जाएगी, जहाँ पे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो इसको डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस अमेजिंग मेडिकल काउंसलिंग कोर्स। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।